अब हम बात करेंगे राष्ट्रवादी या परिवारवादी। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आई, तब से एक बहस राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर छाई कि भाई राष्ट्रवादी रहना चाहिए या परिवारवादी रहना चाहिए। भाजपा का यह आरोप रहा कि अन्य जो राजनीतिक दल इस देश में है वो परिवार की राजनीति करते हैं, राष्ट्र उनके लिए मायने नहीं रखता। इनके बीच में एक राजनीतिक दल था जिसके नाम के साथ ही राष्ट्रवादी था। इस दल की स्थापना की थी शरद पवार ने। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की, सोनिया गांधी के नेतृत्व को नकारा और अपना राजनीतिक दल बनाया, तो उसका नाम रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, राष्ट्र के संदर्भ में नहीं, सत्ता के संदर्भ में। और उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा को चुनौती दी। लंबी लड़ाई रही, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और शरद पवार अपने ही दल में बेगाने हो गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार के हिस्से में आया। वो अजीत पवार एक विमान दुर्घटना में असमय ही चल बसे। उनके असामयिक निधन के बाद इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ बदल गया। सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी थी, उन्होंने अजीत पवार की मौत के बाद सरकार और पार्टी दोनों का ही नेतृत्व संभाल लिया। वह महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और समय गुजरने के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई है। वो कमाल की कार्यकारिणी बनाई है। उस कार्यकारिणी में सुनेत्रा पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्थ पवार हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जय पवार हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं, एक अविनाश आडिक हैं, एक सुबोध मोहिते पाटिल हैं। ये तमाम लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। कोई महासचिव है, कोई सचिव है। पार्थ पवार और जय पवार सुनेत्रा पवार के बेटे हैं। और इस पूरी कार्यकारिणी में नहीं है प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, बृजमोहन श्रीवास्तव, वो तमाम चेहरे जो अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहचान रहे थे, वो इस सूची में स्थान पाने में नाकामयाब रहे। तो आज सवाल है कि क्या अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार पार्टी के रूप में ही संचालित होगी या इसके कुछ और मायने? तो इस दिलचस्प राजनीतिक विषय पर बात करने के लिए हमारे